स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। उसको हम प्रूव करेंगे, उसमें फार्मूले हैं वो प्रूव करेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट असल में वो होता है जिस तरह हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट में हम दो रूट्स लेते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हमारे पास जब हम आंसर निकालते हैं तो उसमें 3 हिस्से आ जाते हैं। 3 हिस्सों को हम क्यूब रूट कहते हैं। यहाँ पे है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी 1 को कहते हैं। तो ये इसको हम प्रूव करेंगे। एक 3 फार्मूले है उसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसको हम लेंगे, लेट सपोज लेट x इज इक्वल टू लेट x बी द क्यूब रूट, ठीक है। x हमने ले लिया एज अ क्यूब रूट, ठीक है। तो x मैं बराबर लूँगा x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं जिस तरह हम क्यूब रूट कहते हैं स्क्वायर रूट, इस तरह क्यूब रूट इस तरह होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने x ले लिया है ना, तो x के ऊपर मैं क्या लूँगा, इस तरह का वो अंडर रूट आपको पता है। और अगर यहाँ पे 3 आ गया तो इसको फिर मैं क्या कहूँगा, क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 आ गया तो फिर इसको मैं क्यूब रूट कहूँगा। अगर 4 आ गया तो फिर फोर्थ रूट कहूँगा। तो ये क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये असल में ये है। अब यहाँ इसको मैं प्रूव किस तरह करूँगा, याद रखें कि सबसे पहले मैं x लूँगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यूनिटी 1 को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लूँगा और 1 यहाँ पे, ठीक है, क्यूब रूट करूँगा उसका जो सिंबल है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे किया 1 का मैं क्यूब रूट लूँगा, ठीक है। ये 3 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस तरह हो गया, ठीक है। जब हम क्यूब रूट ख़त्म करते हैं तो हम ज़ाहिर बात है कि उसको हम क्यूब लेते हैं। तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स आप भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको प्रूव कर लूँ कि इस तरह इसकी वैल्यू किस तरह आएगी कि x के ऊपर भी आ जाएगा, क्या x के ऊपर जो है हमारे पास। अच्छा, तो इसको मैंने किस तरह लिया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। मैंने इस तरह क्यूब रूट ऑफ इस तरह ये जो मैंने ज़ाहिर किया ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब मैं इस क्यूब रूट को ख़त्म करने वाला हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं इसका क्या लूँगा, इसका मैं क्यूब लूँगा। तो क्यूब आप इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँगा कि अंडर द रूट, मतलब क्यूब रूट ऑफ, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अपना है। लेकिन अगर मैंने कहा कि क्यूब टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे क्या रह जाएगा, नीचे आपके साथ जो है वही x क्यूब रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे x क्यूब, x के पावर जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, x क्यूब और फिर इज इक्वल टू, ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब 1 को मैं उस साइड पे लेके जाऊँगा तो ये x क्यूब अपने जगह पर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि मैं इस साइड को 0 बच जाएगा इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये अपने जगह पर, फिर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर दूँ, इज इक्वल टू, और सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये असल में ये 1 उस साइड पे -1 बन जाएगा, -1 और उसके बाद डायरेक्टली इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए कि इससे मैं फार्मूला बना सकता हूँ, ये क्यूब वाला फार्मूला है कि a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके ऊपर जो है वो क्यूब यहाँ पे लगा लें। यहाँ पे ये क्यूब बन गया, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू करें, इज इक्वल टू नहीं माइनस, ये बन गया माइनस
और माइनस के बाद माइनस और 1 का भी मैं क्यूब रूट लूँगा, ठीक है। तो 1 का भी क्यूब रूट 1 का जो है वो भी क्यूब मैं लूँगा, क्योंकि 1 का मैं क्यूब ले सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका भी आप ले लें और यहाँ पे इस साइड पे 0 रह गया, तो 0 को अपनी जगह पर रहने दें। अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल टू ये बन गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी को फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी इज इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये माइनस है तो ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर। तो इस तरह फार्मूला मैं इसको खोलूँगा। ए की जगह पर यहाँ पे है x, तो मैं यहाँ पे इस तरह करूँगा कि x माइनस 1 लगाऊंगा, x a माइनस बी है x माइनस 1 इंटू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लगाऊंगा a स्क्वेयर, तो a की जगह पर x है तो x का मैं क्या लूँगा, स्क्वेयर लूँगा, ठीक है। ये स्क्वेयर बन गया। स्क्वेयर लेने के बाद यहाँ उसके साथ a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी, यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस ए बी, तो यहाँ पे ये प्लस ए की जगह पर क्या है, ब्रैकेट में मैं लगा लूँगा दोनों, यहाँ इसके बीच में 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन भी आप लगा सकते हैं। ए बी तो ए एक्स है, ए एक्स है और बी जो है वो 1 है, ठीक है। माइनस प्लस बी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी और आखिर में जो है प्लस बी स्क्वेयर, तो आपको पता है बी स्क्वेयर क्या है, 1 है, तो 1 का मैं यहाँ पे स्क्वेयर लूँगा, ठीक है। इसके अंदर ये 1 करें और फिर इस यहाँ पे ये हो गया स्क्वेयर, ठीक है, ये स्क्वेयर बन गया। यहाँ पे ये 1 है और 1 के बाद प्लस और फिर इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, अच्छा इसको सॉरी ये भी ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 1 स्क्वेयर यहाँ पे लूँगा, ठीक है, 1 और इसके बाद जो है इसका स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर यहाँ पे लिखे, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊं कि वो कौन सा फार्मूला है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो ये है कि ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है, ये ए स्क्वेयर बन गया, फिर प्लस ए बी, ए और बी और प्लस क्या रह गया, प्लस बी स्क्वेयर। तो वही फार्मूला मैंने लिखा, सिर्फ ए की जगह पर जो है वो 1 है, एक्स है, और बी की जगह पर जो है वो 1 है, ये आप इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको आप इज इक्वल टू, इस साइड पे भी क्या रह जाएगा, इस साइड पे 0 रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 0 के बाद मैं फार्मूला को लिया, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने जगह पर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपने जगह पर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये नीचे अपने जगह पर आ गया क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये अगर मैं इसके बाद लगा लूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि बाकी जितने भी इनसे है वो अपनी जगह पर रहेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अभी x को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x वन ज़ार x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली x लिखूँगा, यहाँ पे प्लस x वन ज़ार x आता है, फिर आखिर में प्लस और 1 ज़ार
1 ये बन गया, इज इक्वल टू इस साइड पे आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको आपको पता है कि या तो x माइनस 1 0 के बराबर होता है या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो ले ले यहाँ पे x माइनस 1 जो है वो इज इक्वल टू 0 के बराबर ले ले, इज इक्वल टू 0 बन गया। और इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 1 उस साइड पे लेके आए तो यहाँ पे 1 आ गया, तो एक क्यूब रूट यह गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर, आपको पता है इसको मैं 3 तरीक़ों से कर सकता हूँ। 3 तरीके क्या है, इसको मैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए कर सकता हूँ, इसको मैं भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के जगह पर कर सकता हूँ, और इसको मैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की थ्रू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ना तो ना तो फैक्टराइजेशन पे होता है डायमंड रूल जो हमने किया था, और ना ही यहाँ पे मैं इज इक्वल टू 0 लूँगा, और ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर पे होता है। तो ये सिर्फ आखिर में हम क्वाड्रेट जो है फार्मूले पे करेंगे। जो फार्मूला हमारे पास है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही सिंपल है, उससे अगर कोई भी क्वेश्चन ना हो तो इस पे आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं, ठीक है। वैल्यूज़ किस तरह पुट करने हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे मेंशन करूँ। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, मैं आपको अभी बताऊँगा। बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू वो भी 1 है, और सी क्या है, सी इज इक्वल टू भी 1 है, मतलब ए बी सी। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ए बी सी तो जो सारे हैं वो 1 हो गए। तो -1 यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक में -1 बन गया अपने जगह पर। फिर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे क्या लगाऊँ, यहाँ पे अगर आप लगा ले तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 है, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। 4ac की जगह पर मैं अभी लगाऊंगा, ब्रैकेट में लगा ले, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लगाऊंगा 4ac, तो 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 1 1 है। और नीचे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2a है, तो a की जगह पर 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह होगा कि x इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर ले, -1 अपनी जगह पर आ गया, सॉरी -1 प्लस माइनस जो है वो भी अपनी जगह पर मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो फिर मैं आखिर में जो है चेंज कर दूँगा, ठीक है। प्लस माइनस ये है, ठीक है। और अंडर रूट भी अपनी जगह पर मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रा कर लूँ, यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये अंडर रूट है, 1 1 ज़ार 1 आ गया, ठीक है। माइनस आ गया, 4 1 ज़ार 4, ये देखिए 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो ये डायरेक्टली 4 आ गया। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 2 1 ज़ार 2। अब नीचे x की वैल्यू मालूम कर ले, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 फिर प्लस माइनस अंडर द रूट, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 -4 से आता है -3 अंदर, इसके अंदर जो आता है, ठीक है। फिर डिवाइड में यहाँ पे लिख के 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, आप याद रखिए कि जब भी मैं माइनस को -1, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आपके बुक में इस तरह नहीं लिखा गया होगा, मैं आपको आसान कर देता हूँ कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -1 फिर प्लस माइनस, ठीक है। ये अंडर रूट मैं इस तरह लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इसको -1 लिख सकता हूँ, फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो है मैं 3 लिखूँ, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 और अंडर रूट अगर मैं एक ले लूँ हो सकता है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ। और डिवाइड बाई जो 2 है वो भी अपनी जगह पर यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई किस तरह करूँगा, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिंप्लीफाई कर दूँ कि अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो किस तरह करूँगा, यहाँ देखिए -1 यहाँ अगर मैं करूँ ऊपर यहाँ पे करूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए -1 अपनी जगह पर
प्लस माइनस अपने जगह पर, अंडर रूट भी अपने जगह पर। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, ये इस अंडर रूट की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, इस अंडर रूट की जगह पर मैं, ये याद रखिए -1 अंडर रूट किसके बराबर, क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ा होगा, आयोटा के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कि इसके जगह पर मैं आयोटा लिखूँ, ठीक है, इसके जगह पर मैं आयोटा लिखूँगा, ठीक है, ये आयोटा है। और उसके बाद जो साइन होता है अंदर क्या बच जाता है, अंदर हमारे पास जो है वो ज़ाहिर बात है कि 3 बच गया, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर रूट मैं नहीं ले सकता क्योंकि परफेक्ट क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है। डिवाइड बाय ये 2 अपनी जगह पर आ गया। बहुत ही सिंपल है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखे, एक दफ़ा माइनस में लिखे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे -1 प्लस, ठीक है, प्लस आयोटा, ये आयोटा है, ठीक है, अंडर द रूट, अगर मैंने ठीक लिखा तो ये आयोटा है, अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय ये क्या है 2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखे x इज इक्वल टू, ठीक है, वही है लेकिन माइनस है, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 और होल डिवाइडेड बाय क्या रह गया 2। तो ये इसके 3 रूट्स निकल गए। एक रूट्स क्या था, एक रूट्स आपको यहाँ पे याद होगा कि एक रूट जो है वो 1 आ गया है, मैंने आपसे कहा था कि 3 रूट्स आएंगे। दूसरा रूट जो है वो ये आ गया, ठीक है, कंप्लीट सिम्प्लीफाई नहीं हो। और तीसरा रूट जो है आपके पास ये वाला आपको दिखाई दे रहा है कि ये आ गया, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस, सॉरी ये नहीं, ये तो मैंने सिम्प्लीफाई किया, ये है, ठीक है, एक ये है और इसके बाद जो मैंने लिखा है ये वाला है। तो ये 3 रूट्स बन गए। इसको असल में हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसको याद रखिए कि द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस ये 3 हो गए। इसको ये जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा एक सिंबल है उसका, उसको हम डिनोट करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसके बदले हम इसको भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते, इसको है सिंबल का नाम में दो, इसको हम ओमेगा के थ्रू डिनोट करते हैं। ये ओमेगा के बराबर होता है और ये वाला जो इक्वेशन है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिखूँ तो ये ओमेगा डब्ल्यू जो हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, ये फिर हम बाद में प्रूव करेंगे कि ये किस तरह गया। तो 3 है तो क्यूब रूट्स हम इस तरह मालूम करेंगे, एक है 1 आ गया, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाला जो है वो ओमेगा होगा और माइनस वाला जो है ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए, इसको आप याद रखेंगे और इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे एक और है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ये है कि आप ये याद रखेंगे कि हमारे पास अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लूँ, मतलब किस तरह, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लूँ कि इससे आएगा 0, आप ये याद रखेंगे। इसको मैं प्रूव करूँगा आपके साथ। ये असल में फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आप और से देखिए, ये 0 के बराबर 1 प्लस ओमेगा अगर ऑब्जेक्टिव में आ गए तो इसको आप इस तरह प्रूव करेंगे कि ये 0 के बराबर होगा। एक और बात, अगर मैं इसको इस तरह हटा दूँ कि 1, अगर कोई आपसे लिख के कि 1 प्लस ओमेगा तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर को साइड पे लेके जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये भी एक फार्मूला है। फार्मूला हमने किससे निकाला, ये ऊपर जो क्वेश्चन थे उससे हमने निकाला। तीसरा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आपके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह कर लिखे तो यहाँ पे क्या बच गया, ये दोनों हैं, ये 1 नहीं है तो 1 उस साइड पे क्या बच जाएगा -1। तो ये 3 फार्मूले आपको को याद रखने होंगे। इससे हटकर हमारे पास एक और चीज़ है और ये है कि अगर ओमेगा क्यूब बन गया, ठीक है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगी, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास बराबर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले आप याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा जो है ये
क्वेश्चन जो है इसी के रिलेटेड है, क्यूब रूट्स मालूम करने हैं और क्यूब रूट्स के ऊपर वही 3 तरह के जो फार्मूले थे मैंने आपको बताए ना, तो वही फार्मूले हैं, वो फार्मूले की मदद से हम इसको जो है प्रूव करेंगे। ठीक है। अच्छा सॉरी ये मैंने क्या -1, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इस पे आप प्रैक्टिस कर ले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर ले और जो भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए और इस कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।